तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आपको जानकारी देंगे सेट एग्जाम 2023 से रिलेटेड कुछ तथ्यों की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 5-6 क्वेश्चन जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहा है कि सर ऑब्जेक्शन नहीं डाला लेकिन टेबल नहीं आई थी, क्या 15% पास होंगे या फिर बोनस मिलेगा या डिलीट कर दिया जाएगा क्वेश्चनों को। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के यही कॉमन क्वेश्चन है तो मैं उसकी बात करता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना, उनके टेबल नहीं आई, जबकि मास्टर पेपर जो डाला गया ना उसके अंदर टेबल दी थी। यानी बोर्ड अपना जो प्रश्न पत्र जो डाला है उसके अंदर तो वो टेबल है, और जो स्टूडेंट की एग्जाम देने गए थे उसमें से लगभग स्टूडेंट के टेबल नहीं आई। और टेबल नहीं आई तो वो बाकी के क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, यानी उसमें जो 2-3 क्वेश्चन थे वो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके मतलब ये है कि वो 2-3 यानी जो मार्क्स बनेंगे उनको तो वो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो आउट ऑफ ही हो जाएंगे। मतलब उनका जो पेपर है वो इतने नंबरों से कम हो जाएगा, वो उतने को ही दे रहा है। क्यों? और फिर दूसरी बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट है ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा टाइम भी खराब हुआ उस वजह से, क्योंकि वो टेबल ही पूरी नहीं थी और हमारा टाइम भी खराब हुआ। और बोर्ड ने यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने वो पेपर डाल दिया जो जिसमें टेबल दे रखी तो अब जो है काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने ऑब्जेक्शन भी नहीं डाला। अब उनके लिए तो यही दिक्कत है ना, अगर बोर्ड अपनी आंसर पेपर से मानता है तो फिर जो स्टूडेंट है जिनके अंदर नहीं दी गई उनको तो वो मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो हाँ, हमें ये जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि जो है क्वेश्चन या तो उसके बोनस मिले, मतलब जितने क्वेश्चन है किसी ने गलत किया सही किया उनको सबको ही बोनस मिलेगा फिर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा यूनिवर्सिटी के लिए कि किसका किसके अंदर आया था और किसके अंदर नहीं आया था, क्योंकि पेपर था और पेपर आपके पास आया है। और पेपर के अंदर आप ये मानिए कि किसी को अपलोड करना है तो वो जिसके पास पेपर आया है खुद का और उसमें टेबल आई है तो भी वो बिना टेबल वाली जो है अपलोड कर सकता है। तो इसमें बोर्ड को यही करना पड़ेगा, और बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर नहीं आई टेबल इवन। ठीक है, तो उसमें अगर डिलीट करेगा क्वेश्चन तो वो एज ए वैसे ही माने जाएंगे भाई, वो सबके लिए डिलीट हुए हैं। बोनस मिलेगा तो सबके लिए बोनस मिलेगा फिर। और काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री का पेपर देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट पेपर है उसके अंदर भी बहुत आई है। ठीक है, तो हमें यही कोशिश करनी है एटलीस्ट जो है जिन स्टूडेंट के अंदर टेबल नहीं आई उनको तो उसका बेनिफिट तो मिले, क्योंकि उन्होंने तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं रहा, है ना। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करी जाए कि 15% पास करी जाए। 15% पास होंगे तो राजस्थान के युवा को ज्यादा मौका मिलेगा। और हमें बोनस चाहिए वो, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी सिर्फ उनको देती है जिसको ऑब्जेक्शन रेज किया, उनको अगर बोनस देती है तो काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने किया ही नहीं। क्योंकि भाई डिलीट होता है क्वेश्चन, अगर गलत होता है क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर उसका आंसर चेंज होता है तब तो एक ऑब्जेक्शन से हो सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन की दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि किसी के अंदर आया है किसी के अंदर नहीं आया। और दूसरी बात जो है, यूनिवर्सिटी ने अपना अपना वाला पेपर डाला उसके अंदर डाल रखी है। जैसे मैंने हिस्ट्री का चेक किया वहीं पे, तो वहां पे डाला हुआ है, कॉमर्स का चेक किया वहां पे डाला हुआ है, जबकि काफी सारे स्टूडेंट के नहीं आए वहां पे। जो हिस्ट्री के हैं चाहे कॉमर्स के, उनके अंदर नहीं आया तो वो बच्चे तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात आप अपने सुझाव भी दीजिए, हम जो है इस ईमेल पे जो है मेल करेंगे भाई, उनको जो हमारे इश्यूज है ना वो बताएंगे। तो आप एक बार कमेंट के अंदर जो अपनी इश्यूज रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम जो है उनको सेम जो है ईमेल्स भेज सके, ताकि हमें ये तो पता रहे कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं। अदरवाइज कोई कुछ बोलेगा कोई। अब देखिए एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि कंपनसेट किया जाए टाइम, तो टाइम को कैसे जो है कंपनसेट करेंगे? जैसे मान ली वो उनका कहना है कि हमारे पास जो टेबल आई उसमें जो फेनिल वाला जो है वो नहीं आया, इसकी वजह से हमने जो काम किया, हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करी उसमें जो है नहीं बना। तो आपको ये सीधा दिखता है कि क्वेश्चन के अंदर फेनिल नाम ही नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? भाई जेन्युइन चीज है कि अगर मान लो उस कैंडिडेट का नाम ही नहीं है तो आप उसको सॉल्व करने की सोच भी कैसे करते हो? तो ये चीजें हैं जो वैलिड चीजें हैं ना, वो हम डिमांड रख सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब की बार जो सेट है 10 सालों से हुआ है, तो मेन तो यही है कि 15% एटलीस्ट पास करे जाए। 6% नेट करती है, नेट के अंदर काफी और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे एक इशू ये भी है कि जो नेट वाले स्टूडेंट है ना वो भी इसके अंदर शायद शामिल हुए हैं। चाहे वो 2% हो 4% हो, उनकी तैयारी तो अच्छी है, उनके नेट वाले हैं तो ठीक है, जिनका नेट क्वालिफाई है वो तो सब्जेक्ट में तो अच्छे ही होंगे। फिर दूसरी चीज ये है कि जो है
काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन के बिना रह गए, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्शन के बिना रह गया और उसके जो एक्चुअल वो क्वेश्चन नहीं आया था, तो उसको भी बेनिफिट होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, तो और एक ये कि 10 सालों के बाद जो है आपका एग्जाम हुआ है, तो कम से कम 15% तो रिजल्ट करे। ठीक है, बाकी देखिए टाइम कंपनसेट वाला तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और अभी जो है देखिए, इसमें जो है दिक्कत आएगी, कोई भी जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दिक्कत आएगी, सभी को आ सकती है, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो जो टेबल है वो आई और काफ़ी सारे के नहीं आई, जबकि जो बोर्ड ने अपनी आंसर की डाली उसमें वो डाल रखी है टेबल। मैंने 2 पेपर को चेक किया। ठीक है, तो अपने जो कमेंट है वो सुझाव जरूर देना यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भी अपनी तैयारी करते रहें, नेट को अपना टारगेट बना लें। अभी नेट का जो एग्ज़ाम है जून के अंदर होने वाला है, तो उसको अपना टारगेट बना के रखें। जो स्टूडेंट साइंस के हैं, लाइफ साइंस के हैं, लाइफ साइंस और जो CSIR की तैयारी करने वाले हैं, उनकी जो लास्ट डेट है शायद आज है 17 अप्रैल, और उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी दे चुके हैं, तो फिर उसकी भी तैयारी करते रहें आप। क्योंकि देखिए अगर आपको उस वैकेंसी में हिस्सा लेना है, तो आपको ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपको पास करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट कोई नहीं, आप तैयारी करते रहें। बाकी जो अपडेट्स हैं मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा, हमारे चैनल को फॉलो करके रखें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।